लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व ही सिरोही विधानसभा क्षेत्र और जिले के लिए महत्वपूर्ण 32 नाला परियोजना को लेकर भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दावे सामने नजर आए। जहां विधायक संयम लोढ़ा ने इस महत्वपूर्ण योजना का लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कहा कि आने वाले समय में यहाँ के हर गांव तक पानी पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने जवाई बांध के पुनर्भरण और वहां से भी पानी मिलने की, सिरोही शिवगंज के तहसील के गांवों को पानी मिलने की जो संभावना बनती है उस बारे में बात कही। तो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी ने भी पत्रकार वार्ता कर कहा कि बत्तीसा नाला प्रोजेक्ट के लिए भाजपा सरकार ने पूर्व गोपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी वसुंधरा सरकार के समय में ये योजना बनी थी, जिसे लंबित करके दुगुना किया गया और इसमें ये योजना सिर्फ सिरोही नगर के लिए बनी थी। और उसके बाद में अब जिस प्रकार से इसमें गांवों का चयन किया जा रहा है और जो कार्य नीति बनाई जा रही है, इससे जनता में गहरा रोष है। आइए देखते हैं इसको लेकर क्या कहा। इसी दरमियान हमें मिले हमारे पूर्व गोपालन राज्य मंत्री सिरोही के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ओटाराम देवासी, जिनका आज जन्म दिवस भी है, उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने भी बताया कि 32 योजना प्रोजेक्ट के लिए मैंने कार्य किया था। वह उन्होंने चुनावों पर भी अपनी बात करते हुए कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम उसे जिताएंगे, लेकिन 32 नाला योजना को कार्य करवाने का श्रेय पूर्व हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जाता है, ऐसा ओटाराम देवासी ने कहा। देखिए विधायक संयम लोढ़ा ने क्या कहा, लुम्बाराम चौधरी ने कहा क्या, और ओटाराम देवासी को की बात सुनी। आपके द्वारा खबर छपी थी, माननीय ने खबर दी थी 2013 में कि 16 गांव को जवाई बांधा का पानी लाकर पिलाएंगे। कितना गांव सिगमंज के लिए बोली थी, आज सिगमंज में 16 गांवों में कौन कौन से गांवों में पानी आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, मैं यहां पे कृषि मंडी की आपको ध्यान है कि राजस्थान के अंदर ऐसा जिला एक पहला जिला होगा जिसके अंदर जिला हेडक्वार्टर पर कृषि मंडी और अनाज मंडी। उनके लिए तत्कालीन सरकार के उस समय हमने मांग भी की और मांग करके जमीन संरक्षण करने के लिए पटवारी और पैसा, ये आपकी खबर कहीं ना कहीं सभी है। जब मैंने ये काम के बत्तीसा बांध के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में 32 नाला, जिस समय सामाजिक निर्माण मंत्री थे अपने ये जी, गत चुनावों में जनता ने आपको पूर्ण सहयोग दिया था, लेकिन दुर्योग से आपको पराजय का सामना करना पड़ा। उसमें भाजपा संगठन की भीतरघात भी प्रमुख वजह थी। उसके बाद जिलाध्यक्ष बदल गए और अभी सब टिकट की दावेदारी हो रही है। एक ही जाति से अनेक दावेदार लगे हुए हैं और इस प्रकार जातिवाद के दौर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद का दर्शन रखती है और जो चुनौतियां सामने नजर आ रही है, कांग्रेस मुक्त तो ये पहले से ही है और विधायक संयम लोढ़ा के नाम पे पूरी भाजपा जैसे दहशत में जी रही है या खौफ खाती है या विरोध करती है, लेकिन सामने आने को कोई तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आप इस सिरोही विधानसभा क्षेत्र और भाजपा संगठन को अब किस स्थिति में देखते हैं और क्या आपके अलावा कोई इस सीट को निकाल सकता है? मैं समझता हूँ कि 2008 में जब मैं चुनाव लड़ने आया था तब भी ये निर्दलीय विधायक यही विधायक थे, परंतु मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब 2008 में जब मैं आया था हमारे कम से कम 20 कार्यकर्ताओं के मुकदमे किए हुए थे। 2008 में जो यहाँ जो दंगे की जो आग भड़की थी उसमें कई कार्यकर्ताओं के मुकदमे थे और जब सरकार बनी तो तुरंत उस मुकदमों का निस्तारण हुआ और कार्यकर्ता आज भी मजबूत है। और जब से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की बात आती है वो मजबूती के साथ में खड़ा रहता है। आज दिन तक कार्यकर्ता कभी दबी आवाज़ से या दबी जुबान से नहीं बोलता,
कार्यकर्ता एक समर्पित कार्यकर्ता होता है और भारतीय जनता पार्टी में कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी दल बल के साथ में ये पूरा जिला जिस तरह से कांग्रेस मुक्त है, अभी तो मुक्त ही है क्योंकि अभी तो वो निर्दलीय है, किसी पार्टी से है नहीं, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा में अपना परचम फहराएगी और तीनों विधानसभा में अपना कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय करके भेजेंगे उसको विजय श्री दिलाकर भेजेंगे, यही हमारा संकल्प है। ये है हमारे पूर्व गोपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जी। आज इनका जन्म दिवस भी है। राजस्थान न्यूज़ 24 की तरफ से और सिरोही की जनता की तरफ से इनको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी पूरी सिरोही की जनता को और मेरे पूरे राजस्थान की जनता को मेरे वो 10-10 तारीख के हिसाब से जो आज 10-10-64 है उसके हिसाब से मेरा जन्मदिन है, तो उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। परंतु ऐसे हमारा जन्मदिन हम धनतेरस को मनाते हैं क्योंकि हमारे जो धन की वर्षा करने वाली लक्ष्मी जी है उसी दिन मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मैं पूरी जनता को मेरी तरफ से मेरे जन्मदिन पर सबको बधाई देता हूँ। आदरणीय भूपा जी, आप इस बार भी और इस विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार तो है ही, लेकिन आप जैसा कि भी हो रहा है, जैसे कल आचार संहिता लग चुकी है, 32 नाला प्रोजेक्ट के ऊपर भी कल जो भी है विधायक जी ने अपनी बात कही, लुम्बाराम जी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कही। आप इस विधानसभा क्षेत्र में वसुंधरा जी के कार्यकाल में ये योजना लेकर के आए थे, क्या कहेंगे आप इस योजना के विषय में? क्या हुआ और क्या होना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि जितनी भी योजनाएं आज जो चल रही हैं वो उस समय भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही शुरू हुई थी और आगे भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में 32 नाला के लिए 213 करोड़ रुपए आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के शासन में और भारतीय जनता पार्टी के शासन में सैंक्शन हुए थे और उसको पेयजल के लिए प्रॉपर सिरोही के लिए ये योजना बनी थी। उसमें दूसरे गांवों को नहीं जोड़ा गया था, परंतु इस सरकार ने आते ही उसका जितना भी जो पहले से बनी हुई जो कार्य योजना थी उस कार्य योजना में रुकावट करके ये पेयजल अलग गांवों में पेयजल के लिए व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ कि ये प्रॉपर सिरोही के लिए व्यवस्था थी ताकि आने वाले समय में सिरोही के लिए आने वाले समय में 50 साल तक ये योजना बनी थी कि भविष्य में कभी भी इस पानी के लिए कभी सिरोही के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े, इसके लिए ये योजना बनी थी। तो जम चुका है, पार्टी जिसे भी टिकट देंगी, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि सिरोही जिले और राजस्थान में क्या आसार नजर आते हैं? मैं समझता हूँ कि ये हमारे निर्णय करना भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है उसका है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी होगी, चुनाव प्रबंधन कमेटी होगी, वो इसके ऊपर निर्णय करेगी और जिसको भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल दे के भेजेंगे उसके हम साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। और जवाई बंदो हिरोई जिला की नदी निकले, जवाई नदी शिवगंज कने में है नुकसान एरिया रो मूड़ो पानी हालता तो अटे एरिया रो पानी ऊंचो कुआं में लेवल ऊंचो वो रोकना तो नुकसान है गटे वो पर अपन ऊपर हक नहीं मिली है कोई। पहले मेरा शिवगंज पानी लाइयो ने हमें आप री हमारी मेहरबानी थी ये शिवगंज 68 गांव जोड़ो ना है मैं जन्नाट गांव चालू हुई मुझे गजेंद्र जी दूध है थोड़ो औदरो खोज जो गांव ये हीरो ही रही से और को थे प्रकाश टॉकीज थी, प्रकाश टॉकीज की टॉकीज राज टॉकीज थी, हीरोइन बातों और को गए उन्होंने हमें ठेकेदार हुआ मोटा हमें गुजरात की सीमा माते ठेका लिए ने मध्य प्रदेश की सीमा माते ठेका लिए ने उत्तर प्रदेश की सीमा माते ठेका लिए अब हर तो हमें हुलो हुआ कि भाई कौन होना बोले कोई काम कहे तो हो के कोई बात तो ये मैंने चुनाव जीतते ही इसका सर्वे करवा दिया था शिवगंज ग्रामीण का 68 गांवों का जवाई 5 से 2021 में बजट घोषणा हो गई, कोरोना था, पूरा साल ऐसे ही खराब चला गया, समय लग गया और अभी ये मंजूर होकर के आया। जुड़ेंगे, एक घर जुड़ेगा और जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्थायी रूप से ये समस्या दूर ऐसे का ऐसे पीछे शिवगंज सिरोही तहसील के बचे हुए 77 गांवों का सर्वे चल रहा है, डीपीआर बन रही है उसकी
हमने 1000 MCFT पानी जवाई बांध में सिरोही और शिवगंज तहसील के पीने के लिए रिजर्व कराया है। मुख्यमंत्री जी ने 2 नए बांध स्वीकृत किए 3000 करोड़ रुपए के, बूझ और सांडमारिया, उनके भी टेंडर हो चुके हैं। वो सारा पानी जवाई बांध के अंदर आएगा, 3000 MCFT पानी। और ये 2 करोड़ रुपए सिरोही तहसील के 77 गांवों को की DPR बनाने के लिए स्वीकृत हुए बजट में, जिसकी DPR बन चुकी है। कुछ उसमें ऑब्जेक्शन लगे हैं, वो ऑब्जेक्शन निकल रहे हैं। ये DPR भी सबमिट होगी। और आज मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाली सरकार 2023-24-25 के बजट में सिरोही तहसील के भी बचे हुए 77 गांवों का प्रोजेक्ट जवाई बांध का स्वीकृत करेगी।